हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक आपका समाजीकरण में शिक्षा, जो कि हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर का चल रहा है। इसमें मेरे टॉपिक आपके हो गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी। ये इसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मेरे ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और तो आप जो भी लोग देखते हैं उसको मेरे को आप टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है महात्मा गांधी जी। तो पहले हम बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं महात्मा गांधी जी। देखिए, गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि एक साध्वी एवं निष्ठावान स्त्री थी। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा जी के साथ हुआ था। इस समय गांधी जी हाई स्कूल में थे और उनकी गणना मंदबुद्धि बालकों में थी। इसी काल में उन्होंने कुसंगति में पड़कर मांस को सेवन तथा धूम्रपान किया, परंतु उन्होंने इसकी सूचना अपने पिता को पत्र द्वारा दी और अपने दोष को स्वीकार किया। साथ ही भविष्य में ऐसा ना करने के लिए वचनबद्ध भी हुए। तो ये टॉपिक जो है महात्मा गांधी जी का हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनका शिक्षा में क्या जीवन दर्शन के क्या उद्देश्य से जीवन दर्शन को लेकर और इसके सिद्धांत क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जीवन दर्शन में महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी वे मनुष्य थे जिन्होंने 30 करोड़ व्यक्तियों को विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किया, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और जिन्होंने पिछले 2000 वर्षों की मानव राजनीति में सबसे शक्तिशाली धार्मिक पुट दिया। गांधी जी के जीवन दर्शन का विश्लेषण करने पर हमको उसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं। कौन कौन से हैं आपके? सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। तो सत्य क्या है? गांधी जी के लिए सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसमें अनेक सिद्धांत निहित हैं। गांधी जी का संपूर्ण जीवन सत्य के लिए एक है। इनका सत्य पूर्ण सत्य है। उनके लिए सत्य और ईश्वर एक ही बात है। दूसरा पॉइंट है आपका अहिंसा। अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना का अभाव है। अपनी गतिशील अवस्था में इसका अर्थ है कि जानबूझकर कष्ट सहन करना। अपने क्रियाशील रूप में ये समस्त जीवधारियों के प्रति अच्छी भावना है। ये शुद्ध प्रेम है। निर्भयता का अर्थ है समस्त बाहरी यानी कि समस्त विरह से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय है, शारीरिक चोट, मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय। यानी कि इन सब चीज़ों से जब हमें मुक्ति, यानी कि कोई भी हमें इन सब चीज़ों से हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो यानी कि हम निर्भय हैं, निर्भयता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सत्याग्रह। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि सत्य बल का दृढ़ अवलंबन, यानी कि मैंने इसको आत्मबल के नाम से भी पुकारा है। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रारंभिक स्तरों पर मैंने ये खोज की कि सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल का प्रयोग करे और इसके विपरीत उसे धैर्य और सहानुभूति से उसको गलत मार्ग से हटाना है। यहाँ पर गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि हम किसी भी व्यक्ति को जो है उसको धैर्य और सहानुभूति से, अगर वो गलत रास्ते पे है तो उसको हम धैर्य और सहानुभूति से गलत मार्ग से हटा सकते हैं। कारण ये है कि जो एक व्यक्ति को सत्य मालूम होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो कोई बात है वो सत्य पता चलती है, पर वही बात अगर दूसरे को असत्य मालूम पड़ती है। इस प्रकार ये सिद्धांत उनकी सत्याग्रह का अर्थ है। विरोधी को कष्ट देकर नहीं, वरन अपने को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना चाहिए। अब यहाँ पे गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं कि शिक्षा को बालक और बालिकाओं में निहित सभी मानव गुणों का विकास करना चाहिए। यानी कि बालक और बालिकाओं में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वे उनमें समस्त गुणों का विकास हो। शिक्षा को विद्यालय के प्रत्येक बालक की शक्तियों का
उस समुदाय के सामान्य हित के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है विकास करना चाहिए। शिक्षा को मानव या व्यक्ति शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा को बालक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और सब भाषाओं में इसका स्थान प्रथम होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित होने से उनका अभिप्राय ये नहीं था कि वह साक्षर हो। वे साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनका कहना यह था कि इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी नहीं मानते थे। वह कहते थे कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ। यानी कि शिक्षा क्या है, देखिए हम भी जानते हैं कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि स्कूली शिक्षा से क्या होगा, हम साक्षर होंगे, लेकिन साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ। ये केवल एक साधन होती है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जाता है या किया जा सकता है। शिक्षण विधि क्या क्या बताई थी गांधी जी ने? शिक्षण विधि आपकी आएंगी, एक मिनट। जाकिर हुसैन समिति के अनुसार गांधी जी ने अपनी शिक्षण विधि में सहयोगी क्रिया, नियोजन, यथार्थता, पहलकदमी और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल दिया है। तो उन्होंने कहा कि लिखना सिखाने से पहले पढ़ना, यानी कि लिखना, बच्चों को लिखना सिखाने से पहले पढ़ना सिखाना जरूरी है, और वर्णमाला के अक्षर सिखाने से पहले ड्राइंग सिखाना। ठीक है। दूसरा है करके सीखना, यानी कि हमें बच्चों को करके सिखाना है, अनुभव द्वारा सिखाना है, सीखने की प्रक्रिया में समन्वय करना है। ठीक है। तो गांधी जी बाल केंद्रित ना कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा में विश्वास करते थे। उनका कहना है कि शिक्षक को बालक का मित्र, परामर्शदाता और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उसे मैत्रीपूर्ण, यानी कि मित्रता से, ढंग से बालक के मनोभाव के प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उसे बालक की चिंताओं के प्रति उदासीन ना होकर उसे उनसे मुक्त होने का परामर्श देना चाहिए। उसे बालक की समस्याओं और समझाने में पथ प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए। एक तरीके से शिक्षक के लिए, बच्चे के लिए बताया गया है कि शिक्षक को एक बच्चे में ये चीज़ें, जब वो एक मित्रतापूर्ण बच्चे के मनोभाव को समझेगा, उसकी चिंताओं को समझेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और उन प्रॉब्लम्स को उसको शेयर करने का परामर्श देगा, उसको समझाने के लिए उसका मार्गदर्शन करेगा, यानी कि पथ प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए। तो आदर्शवाद गांधी जी के दर्शन का आधार है और प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद केवल उसके सहायक हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन इस बात में प्रकृतिवादी है कि यह बालक की प्रकृति का पूरा ध्यान रखता है और उसके अध्ययन पर बल देता है। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य, गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, तात्कालिक और अंतिम। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा तात्कालिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य हैं: बालक को बड़े होने पर जीविका उपार्जन करने के योग्य बनाना, बालक को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना, बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करना, बालक को भव्यता प्रदान करके उसके चरित्र का निर्माण करना, व्यक्ति को सब प्रकार की दासता से मुक्त करके उसकी आत्मा को उच्चतर जीवन की ओर ले जाना। दूसरा उद्देश्य है हमारा अंतिम उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के अंतिम उद्देश्य को इन शब्दों में व्यक्त किया: अंतिम वास्तविकता का अनुभव ईश्वर और आत्मा अनुभूति का ज्ञान है। सबसे मेन लास्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, यानी कि किसी भी शिक्षा का, कि वह क्या है, ईश्वर का ज्ञान, यानी कि अपनी आत्मा की अनुभूति का ज्ञान होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय।